रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं 40 में से कमेंट बॉक्स में आपको बताना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो बताओ इस स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है। एक का राइट आंसर आपको बताना है। तो लंदन का जो वेम्बले स्टेडियम है इसका जो संबंध है वो फुटबॉल से है। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन सा धातु जाना जाता है। बताओ कौन सा धातु जाना जाता है। तो क्विक सिल्वर के उपनाम से पारा को जाना जाता है। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं। तो बताओ कहाँ पर बनते हैं। तो भारत में जो युद्ध टैंक बनाए जाते हैं वो अवाड़ी में बनाए जाते हैं, यानी 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने, मृगनयनी किसकी कृति है। तो बताओ मृगनयनी को किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा मृगनयनी को लिखा गया है, यानी 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है दलाल स्ट्रीट। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दलाल स्ट्रीट ये स्थित है मुंबई में। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 है, कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई। तो बताओ कहाँ पर बनाई गई। तो कबीर की मृत्यु के बाद जो उनकी समाधि है इसे मगहर में बनाया गया है। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था। तो बताओ क्या था। तो कवि प्रदीप इनका जो मूल नाम था वो था रामचंद्र द्विवेदी। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने, 1951 ईस्वी में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था। तो बताओ कितने देशों ने लिया था। तो 1991 में जो प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए थे उसमें 11 देशों ने भाग लिया था। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारत का प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो बताओ ये किसके द्वारा स्थापित हुआ था। तो भारत का जो प्रथम छापा खाना है ये पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया। तो बताओ ये कब दिया गया। तो गोवा को जो राज्य का दर्जा दिया गया था ये 1987 में दिया गया था। 10 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है इसे महापौर कहा जाता है। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो बताओ कितनों को दी गई थी। 12 का राइट आंसर क्या हो जाए। तो ये 14 दलों को दी गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं। तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने की दंडकारण योजना किस राज्य में स्थित है, यानी ये दंडकारण योजना है वो कौन से राज्य की ये आपको बताना। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के प्रश्न संख्या 14 के 2 ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ जिससे आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सको। तो बताओ दंडकारण जो योजना है वो कौन से राज्य की है। 14 का राइट आंसर तो ये छत्तीसगढ़ की डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
प्रश्न संख्या 15 के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो प्रथम जो ऐतिहासिक सम्राट है ये चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बताओ कहाँ पर हुआ था? तो जो कूका आंदोलन है ये पंजाब में हुआ था। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो बताओ कौन सी सदन है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाती है? 17 का राइट आंसर। तो ये सदन किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो यह अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से है? 19 का राइट आंसर। तो बेगम हजरत महल ट्रॉफी का जो संबंध है वो राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से है। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि द मार्टायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ कौन है? तो द मार्टायर पुस्तक के जो लेखक हैं वो है कुलदीप नैयर। 20 का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो बताओ किसके लिए किया गया? तो वेदांत शब्द का जो प्रयोग है ये उपनिषदों के लिए किया गया। 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न, हल्दिया तेल सोधा कारखाना किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में? तो हल्दिया तेल शोधक जो कारखाना है ये पश्चिम बंगाल में है। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो बताओ कब हुआ? तो जीवन बीमा का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1956 में हुआ। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न, दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था? तो बताओ ये कौन से प्रधानमंत्री कार्यकाल के समय दल बदल विरोधी कानून आया था? तो ये आया था राजीव गांधी के समय। 24 का डी ऑप्शन राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो बताओ कहाँ पर होती है? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर। तो 1 डिग्री देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी है ये भूमध्य रेखा पर है। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न, बॉन्डी वॉर्स का युद्ध कब हुआ था? तो बताओ कब लड़ा गया था बॉन्डी वॉर्स का युद्ध? तो ये 1760 में लड़ा गया था बॉन्डी वॉर्स का युद्ध। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ कौन थे? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय जनसंघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न, ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो ध्यानचंद जो हॉकी स्टेडियम है ये लखनऊ में है। 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न, कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो बताओ कौन सी पार्टी की सरकार थी? तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने, जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बताओ किस नाम से जाना जाता था? तो जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, आई डायर किन की आत्मकथा है? तो बताओ ये किसकी आत्मकथा है? तो आई डायर ये जो आत्मकथा है वो किरण बेदी की है। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न, सती प्रथा का सती प्रथा को रोकने का प्रयास किस मुगल सम्राट ने किया? तो बताओ किसने किया था? तो सती प्रथा को जो रोकने का प्रयास है वो अकबर के द्वारा किया गया था। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 है, भारत में पंचायती राज अधिनियम को लागू कब किया गया? तो बताओ कब किया गया था? तो भारत में जो पंचायती राज अधिनियम आया था जो और लागू हुआ था वो 24 अप्रैल 1994 को। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
34वां प्रश्न, वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताओ कितने होते हैं? तो वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न, कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती है? क्रिकेट पिच की जो लंबाई है वो 20.12 मीटर है। 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाए, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो अकबर के दरबार में जो सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि है ये अब्दुल रहीम खान खाना है। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताओ ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 315 के तहत है। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।